भावों का प्रकार है, इसमें भी देखा जाता है कि क्या परिवर्तन केंद्र है में हो रहा है, 1 4 7 10 भाव में हो रहा है, या त्रिकोण 5 9 में हो रहा है। अगर शुभ भावों में घरों में होगा तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, परंतु यही परिवर्तन आपके 6 8 12 त्रिक जो भाव हैं इनके बीच होगा तो उसका फल अलग होगा। यहाँ डिग्री का भी कंसेप्ट को देखा जाता है। जो ग्रहों का बल है वो डिग्रियों पे आधारित होता है कि ये ग्रह कितने मजबूत हैं। फिर हमने देखा तत्कालिक मित्रता कुंडली के अनुसार उस समय वे ग्रह आपस में कैसे व्यवहार करेंगे उसको भी देखा जाता है। तो इस तरह हमने बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि जो राशि परिवर्तन है उसका प्रभाव को देखने के लिए जो आप बातें बताई है उसको अपने कुंडली में आपको लगाना होगा। हमने ये बात की कि इस योग का जो परिणाम है जातक की कुंडली में अलग अलग हो सकता है। जो हमने समझने का प्रयत्न किया कि घरों की मित्रता और शत्रुता का हमने आधार बनाया था, तो उस आधार पर हमने देखा कि हर ग्रह का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है। वे या तो एक दूसरे के मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, या सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये परिवर्तन योग जो है ग्रहों का आपसी संबंध परिणाम को पूरी तरह से बदल देता है। तो मित्र ग्रह परिवर्तन के हमने जैसे बात की कि ये जो 2 मित्र हैं सूर्य और गुरु, मान लो एक दूसरे के राशि परिवर्तन करते हैं, मित्र हैं, तो ये एक अत्यंत शुभ राज को योग की स्थिति बनती है। अगर ये जातक को भाग्य, सफलता, मान सम्मान दिलाता है। अगर ये परिवर्तन आपके केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में होगा तो इसके फल बहुत ही अच्छे आपको प्राप्त होंगे। बात करेंगे अगर शत्रु ग्रही परिवर्तन है, जैसे कि पहले बात की हमने कि जब 2 कट्टर शत्रु ग्रह, उदाहरण के लिए हमने बताया सूर्य और शनि का हमने बात की, या मंगल और बुध की बात करें, तो एक दूसरे के राशि में एक्सचेंज करेंगे तो इसे दैन योग भी कहते हैं और विपरीत योग भी कहा जाता है। ये संघर्ष देंगे, आपको मानसिक तनाव देंगे और जो बनते हुए कार्यों में